ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਆਮਿਰ ਹਮੀਦ, ਇਮੇजेस 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सामने नज़र आऊँगा। ये कोई तुक्का शुक्का नहीं लाया, ये अपनी मेहनत नाल अपने काम दे नाल इत्थे पहुँचे हैं, ये अपना दिमाग सर्फ किया है, ठीक है ना। ये PhD के बाद पोस्ट डॉक के स्कॉलरशिप लभे, ये वास्ते बड़ी मेहनत ये चाहिए है। तुसी स्कॉलरशिप का ना ही बस एक मूँह ते चढ़ाया स्कॉलरशिप। तो पहली चीज़ गल किसे कीती सी, होरे केड़ी गल सी? मेरा मनना है कि जिहड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट आ ਜਿਹਦੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ CGPA ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ 7 ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਨ करना। देख लो वीडियो, शायद किसी के काम आ ही जाए। आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे हैं। ये भाजी बेचना वा? नहीं जी, ये पढ़ा लिखा के बाहर भेज रहे। आपको पहले भुट्टो को मारना होगा। तो स्कॉलरशिप हंटिंग में सबसे पहली चीज़ है कि आपने जो है वो ऐसा जो स्कॉलरशिप्स ओपन है उनको कैसे सर्च आउट करना है। आपने सर्च कैसे करना है कि आपका स्कॉलरशिप है मास्टर्स का, आप बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, आप किसी और फील्ड में, आप इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाएँ। गूगल हमेशा आपका सबसे बेस्ट पार्टनर है, ठीक है। तो गूगल पे जाने के बाद आप मास्टर स्कॉलरशिप्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी लिखा है, यहाँ पे आपने टूल्स में जाने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है पास्ट मंथ, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। पास्ट मंथ इसका मतलब है कि आपको जो 1 महीना पहले जो भी पोस्ट थी स्कॉलरशिप के हवाले से यहाँ पे लोगों ने लगाई हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ये 8 दिन पहले किसी ने पोस्ट लगाई है, 4 अगस्त को लगाई है, 5 दिन पहले लगाई है, तो इस तरह आप कम से कम जो है वो 2 से 3 पेजेस या 4 पेजेस, मैं अपनी जब काम करता हूँ तो मैं 10 पेजेस गूगल के जो सर्च इनका इंजन है वहाँ के 10 पेजेस तक जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना किस चीज़ के बारे में आप में पोटेंशियल है। तो यहाँ से सर्च आउट करने के बाद जैसे ये मैंने 5 ऐप ऊपर जो है वो फर्स्ट ऐप खोले हुए, इनको अलग टैब में खोल लें। ये फाइंड PhD के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव 145 बायोटेक्नोलॉजी PhD पोजीशंस इन डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल। तो आपको यहाँ पे 1 बाई 1 जो है वो खुद आपको उसको सर्च आउट करना है। जैसे ये जो है वो इंग्लैंड का कोई स्कॉलरशिप्स है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क का स्कॉलरशिप्स है, तो इस तरह 1 बाई। इसी तरह मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी ये एक पोर्टल है जिसमें उसने जर्मनी में मास्टर्स के बारे में बताया है कि क्या क्या इसके लिए क्या आपकी ट्यूशन फ़ीस है, लेकिन इसमें मोस्टली GRE या IELTS रिक्वायरमेंट है इसकी। तो इसके अलावा आपके वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसके भी स्कॉलरशिप्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन सी आपकी सिटीजनशिप है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, स्टडी लेवल क्या है, कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका। तो इस तरह आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे आजकल एरास्मस का जो स्कॉलरशिप मास्टर्स का आया हुआ है, तो इस तरह आप फेसबुक पेजेस ज्वाइन करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें, आप ऐसी वीडियो सर्च आउट करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने इसको लास्ट 5 जो पास्ट मंथ है या पास्ट वीक है उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है वो आपने करना है। अब दूसरा इसके बाद पॉइंट आ जाता है कि आपने एक एक्सेल फाइल बनानी है, रेफरेंस की फ़ाइल। दूसरा पॉइंट है आपने एक एक्सेल की फ़ाइल बनानी है। एक्सेल की फ़ाइल बना के अब आप लोगों को ये पता होना
चाहिए कि मैंने एक शॉर्ट आउट करने हैं जो आपने पहले स्टेप पे आपने रिसर्च की है कि कौन से स्कॉलरशिप्स ओपन है, तो उनको बाद में आप एक एक्सेल की फ़ाइल पे ले जाएं। जैसे ये एक मैंने यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल बनाई है, मैंने इसको स्कॉलरशिप नेम दिया है, फिर नीचे जो स्कॉलरशिप की लिस्ट है वो है, फिर इसमें मैंने लिखा है कि इसकी रिक्वायरमेंट जो बेसिक्स आपने एलिजिबिलिटी पढ़नी है कि इसमें जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जर्मनी की मैंने लिस्ट बनाई थी। फिर मास्टर्स के लिए क्या ये एडमिशन देते हैं स्कॉलरशिप, जैसे डाइट स्कॉलरशिप है, ये पाकिस्तान को मास्टर का स्कॉलरशिप नहीं मिलता, पीएचडी का मिलता है। क्या रिक्वायरमेंट है कि फ़र्स्ट टू टेक एडमिशन। कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं उसके बाद जैसे मेरिट स्कॉलरशिप है कोई, या उनकी कोई गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, वो आपको वहाँ पे एडमिशन होने के बाद मिलता है। आइल्स की इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मोस्टली जो है वो आइल्स रिक्वायर्ड होता है स्कॉलरशिप्स के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स नहीं लेती। फिर एडमिशन उसकी डेट क्या है और उसकी टेंटेटिव क्लासेस स्टार्ट होने की, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई क्लासेस देख रहे हैं स्कॉलरशिप के, या आप किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं और उसकी फ़ौरन से क्लासेस, कुछ यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं देती कि वो 1 या 2 मंथ्स के, तो इस चीज़ को याद रखें। पाकिस्तान से वीज़ा प्रोसेस को 3 से 4 मंथ लग जाते हैं कोई भी आपका स्कॉलरशिप स्कीम है। थर्ड पॉइंट पे आ जाता है कि आप उसकी जो है वो एलिजिबिलिटी हर स्कॉलरशिप की चेक करें। जैसे मैंने एक्सेल किया है आपको बताइए है कि आपने एक चेक लिस्ट बनानी है, इसी तरह आप जो है वो हर स्कॉलरशिप्स की, तो ये स्कॉलरशिप ढूंढने के लिए अगर आपने कुछ हासिल करना है तो आपको इसके लिए खासी एफर्ट की ज़रूरत है। जैसे ये मैंने कॉस्ट का स्कॉलरशिप खोला है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी बैचलर की या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए जो स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी का जिसमें आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हो सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है वो आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट उस प्रोग्राम के लिए क्या है। जैसे आप उस यहाँ पे लिखा हुआ है कि CGPA जो है वो 3.7 होनी चाहिए और आपका आइल्स का स्कोर 6 होना चाहिए, या टॉफल का स्कोर जो है वो 79 होना चाहिए, ठीक है। तो GRE इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ एनकरेज्ड। तो इस तरह ये चीज़ें जो है ये आप लोगों ने पहले देखनी है, ये सॉर्ट आउट करनी है कि किस स्कॉलरशिप के लिए कौन सी जो है वो चीज़ अवेलेबल है, क्या उसका आपको क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। इसमें हमने सर्च को किया, इसमें हमने उसकी एक लिस्ट बनाई, हमने उसकी एलिजिबिलिटी की। अब चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें, स्कॉलरशिप बहुत कम्पिटिटिव है अब आजकल ढूंढना। आपको पता है जो एजुकेशन स्टैंडर्ड बाहर चल रहा है, जो हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, तो इसके लिए आप आइल्स ज़रूर करें। आइल्स के बगैर गुजारा नहीं है। ये इन हथकंडों से निकल जाएं कि हमें आइल्स भी ना करना पड़े, हमें GRE भी ना करना पड़े, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। भैया आप उनके चाचे के पुत्र नहीं हैं, ठीक है ना, और ना ही वो वहाँ पे बैठे हैं कि आपको अगर आपकी शक्ल अच्छी है तो आपको स्कॉलरशिप दे दें। हाँ, इसका फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन ये आगे जाके स्कॉलरशिप लेने के बाद आपको फ़ायदा होगा। अब उसके बाद आपने अब आइल्स अपना करना। आइल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है कि आप सिंपली सबसे पहले आइल्स पे जाएं। जैसे यहाँ पे आइल्स की खोलें अपने कंट्री के अंदर, ठीक है। आइल्स का ब्रिटिश काउंसिल का खोलें, या कोई भी आप जो है वो उसको, ये ब्रिटिश काउंसिल का सबसे पहले ये आ जाता है आइल्स के बारे में ना, बुकिंग के हवाले से। तो आप जो है वो उसकी सबसे पहले उसकी जो है वो फ़ीस सबमिट करवा दें चुप करके। अगर फ़ीस जमा करवाएंगे फिर आप टेस्ट देने के एलिजिबल हैं। ऐसे तैयारी करने से, ऐसे फोकी एकेडमी अटेंड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले फ़ीस जमा करवाएं, 40 दिन का गैप मिल जाएगा, इसमें आप अपना आइल्स दें। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि अपनी एक अच्छी सी CV प्रिपेयर करें। ऐसी फजूल सी बोरिंग सी CV नहीं चलती। आपकी CV अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जब आपने किसी प्रोफेसर को मास्टर्स के लिए, PhD के लिए अपना भेजना है प्रपोज़ल, तो आपकी CV जो है वो उसको पहली लुक में उसकी आउटलुक तो अच्छी लगे। ऐसी फजूल CVs में जो स्टूडेंट्स ने भेजी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर नहीं खुद से कोई आइडिया है या आप इस पर मेहनत नहीं करना चाहते तो कैनवा पे जाएं। कैनवा एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाने के बाद जो है वो आप इसको सिंपली यहाँ पे आप इसको लिखें CV। ये देखें CV मैंने पहले ट्राई आउट मेरा ख्याल पिछली वीडियो के लिए किया। तो ये जो फ्री टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप यूज़ करेंगे, इसमें ये आ जाएगा और इसमें आपने अपनी यहाँ पे अपनी जो है वो एडिटिंग करनी है। आप अपने यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी पिक्चर लगा सकते हैं और बाद में एक PDF फॉर्म में ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरह कुछ CVs के बारे में सर्च आउट करें अपनी CV। फिर इसी तरह कवर लेटर लिखें।
अच्छा मोटिवेशनल लेटर लिखें। आपके रेफरेंसेस होने चाहिए किसी, अगर प्रोफेसर के साथ अच्छी सलाम दुआ है, हम मुझे आप ना करने बैठ जाना, तो मैं तो जो जिन बच्चों को जानता हूँ उनके मैं अच्छे रेफरेंस लेटर बना भी दूंगा, ठीक है। तो आपका कोई लिंक तो आना चाहिए ना। अब कोई बच्चा बैठा है वहाँ से कराची से, और मैं जहाँ कर सारी ज़िंदगी नहीं कराची गया, तो वहाँ से वो मुझे कहते सर मुझे रेफरेंस लेटर दे दे, तो ऐसे नहीं होगा। जो जो जिसका मेरे साथ कोई कॉन्टैक्ट रहा है तो उसको मैं यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद है, ये हमारे हो गए 5वां पॉइंट का अपने CV, आपका रेफरेंस लेटर, आपका मोटिवेशन लेटर, आपका कवर लेटर, ये चीज़ें तैयार हो। मोटिवेशन लेटर भी की टेम्पलेट्स देखें कैसे लिखते हैं लोग, कैसे कईयों ने अपने शेयर किए होते हैं अपने किसी प्लेटफॉर्म पे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कि आपने अप्लाई करना है। तो मेरी ये सजेशन है कि इस चीज़ को टाइम दें और एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन पर वीक इसको जो है वो अप्लाई करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप सारा को काम कर लेते हैं, अप्लाई नहीं करते। भाई आपकी CGPA 4 है, आपका 7.5 है, आपने GRE किया हुआ, जब आपने अप्लाई नहीं करना तो आपको कैसे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। वो घर आके तो नहीं ना कहेंगे कि भाई अवैस दरवाज़ा खोलो आपका स्कॉलरशिप आया है यूरोप का, तो ऐसा नहीं होगा। आप अप्लाई करोगे, आपकी वहाँ पे जाएगा, फिर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये मैंने बताया कि 2 एप्लीकेशंस पर वीक, एक एप्लीकेशन को फिल करने के लिए एटलीस्ट 1 to 2 डेज़ लगते हैं उसके सारी रिक्वायरमेंट पढ़ने के लिए, उसके मुताबिक कवर लेटर। ये नहीं है कि एक जनरल कवर लेटर बना दिया और हर जगह फेंकना शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं होता। आपको हर जो है वो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना कवर लेटर मॉडिफाई करना पड़ता है। और 7वां पॉइंट, आपकी कमिटमेंट 50 जगह अप्लाई करें, 50 जगह, कम से कम 50 जगह अप्लाई करें। इस दरमियान में कहीं पर तुक्का लग जाए तो ये आपकी गुड लक है। 50 जगह अप्लाई करने के बाद पूरी लिस्ट, चेक लिस्ट, हाँ जी यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, यहाँ पे, और मेहनत से अप्लाई करना है, ऐसे नहीं फेंकी जाना इधर गया जी, जैसे आप शादी के कार्ड फेंकते हैं या कोई चीज़ फेंकते हैं। आपने मेहनत से अप्लाई करना है। 50 एप्लीकेशन के बाद भी आपको ना मिले तो फिर आपकी जो है वो किस्मत ही ख़राब है। फिर चुप करके आप यहाँ पे पाकिस्तान में रिक्शा चलाओ, बड़ा मज़ा आया। जिन्हें माँ प्यो ने सताया उन्हें रिक्शा ही चलाया, जब फिर भी नहीं समझ लगती फिर अब्बा जी के तरले पाते हैं मैंने सेल्फ फाइनांस पे भेज दो। सेल्फ फाइनांस के लिए भी इतना कोई ख़र्चा नहीं है, तो वैसे भी इतने तुसी पाकिस्तान जिन्ने पैसे चाड़ नहीं दे, फिर मेरे नाल रब्ता करो या कैरियर काउंसलिंग करनी है, फिर मेरा अगे रोल स्टार्ट होएगा। बाय।